हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि जॉइंट पेन, जो हमारे जोड़ों में दर्द होता है, तो उसकी क्या कारण है, क्यों होता है और क्या चीजें हमको इसमें खानी चाहिए और क्या चीजें नहीं खाना चाहिए जिससे आपके जोड़ों के दर्द ठीक हो, आपके जॉइंट पेन कम हो। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये जो जॉइंट हमारा होता है, दो हड्डियां जहां पर जुड़ती हैं हमारी आकर, जैसे कि एल्बो जॉइंट है, तो वहां पर साथ ही साथ कैप्सूल भी बना होता है। एक लिगामेंट्स एक दूसरे से बोन जुड़े होते हैं खास किस्म के टेंडोन से, और वहां पे आके मसल्स भी जुड़े होते हैं। और दो जॉइंट्स जब मतलब जॉइंट के अंदर जब दो जो बोन्स जुड़ते हैं तो एक अंदर वहां पर थोड़ा सा साइनोवियल फ्लूइड बोल के एक वाटर जैसी चीज भी होती है अंदर जॉइंट के अंदर, ताकि हमारी हड्डियां आसानी से मूवमेंट कर सकें और हमारा जॉइंट अच्छी तरह से उसके अंदर मूवमेंट हो। तो इसके अंदर फ्लूइड भी होता है किस्म से, एक पतला पानी की तरह से, जो कि उस जॉइंट को हेल्थी रखने में मदद करता है। उसके अंदर कैप्सूल होता है जॉइंट के ऊपर, जो जॉइंट की हिफाजत करता है, प्रोटेक्शन करता है। तो ये सारी चीजें अगर हेल्थी हो तो जॉइंट में दर्द नहीं होता है। तो इसके लिए क्या क्या चीजें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या सप्लीमेंट आप ले सकते हैं, क्या दवा ले सकते हैं, ये मैं बताऊंगी। उससे पहले आपको ये जान लेना भी जरूरी है कि जो ये जॉइंट पेन होता है, अर्थराइटिस जिसे कहते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जॉइंट को नुकसान पहुंचता है। उसके बाद अलग अलग टाइप के, 3 टाइप के होते हैं। तो एक तो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम आकर ये जो जॉइंट का हमारा कैप्सूल होता है, तो उसके ऊपर ये कैल्शियम आकर जमने लगता है और जॉइंट का और बोन्स का शेप चेंज हो जाता है, वो आपस में रगड़ने लगती हैं और दर्द होने लगता है। ये हो गया ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऐसे पेशेंट जो हैं, इन लोगों को विटामिन सी यानी खट्टी चीजें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर वो खट्टी चीजें खाएंगे तो और ज्यादा कैल्शियम उनके अंदर जज्ब होगा, और ज्यादा हमारी इंटेस्टाइन कैल्शियम को चूसेगी और वहां पर और ज्यादा कैल्शियम जाकर जमा हो जाएगा, तो पूरा बोन और खराब हो जाएगा, तकलीफ होगी। तो ऐसे लोगों को तो विटामिन सी और खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए, लींबू वगैरह। लेकिन एक दूसरा टाइप का होता है जॉइंट पेन, जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो उसको कहते हैं गाउटी अर्थराइटिस। तो गाउटी अर्थराइटिस बेसिकली ये जो होता है, इसमें किडनी प्रॉब्लम की वजह से होता है। तो किडनी जो होती है हमारी, वहां पर यूरिक एसिड को बाहर हमारी बॉडी से नहीं निकाल सकती, ऐसे किडनी खराब हो जाती है, तो यूरिक एसिड हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। तो और यही यूरिक एसिड जाकर हमारे जॉइंट्स के अंदर जमा हो जाता है और जॉइंट खराब होना शुरू हो जाते हैं, तकलीफ होना शुरू हो जाती है, वहां दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में अगर आप लींबू का रस पिएंगे, लींबू का जूस पिएंगे, खट्टी चीजें खाएंगे, विटामिन सी लेंगे, तो ऐसी कंडीशन में ये फायदेमंद है। तो ये क्योंकि यूरिक एसिड को कम करता है लींबू, तो आप लींबू का रस पिएंगे, लेमन जूस पिएंगे, तो आपको गाउटी आर्थराइटिस में इसका फायदा होगा। आपकी तकलीफ भी कम होगी, दर्द कम होगा, वहां पे होने वाला जो इन्फ्लेमेशन और वहां पे होने वाली खराबी ठीक हो जाएगी। तो ये हो गया गाउटी आर्थराइटिस के बारे में। एक होता है आर्थराइटिस जॉइंट पेन, वो तीसरी टाइप का होता है, उसको कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है, इसमें क्या होता है, हमारी जो इम्यून सिस्टम है, यानी हमारी बीमारियों से लड़ने के लिए जो हमारी बॉडी में सिस्टम होता है, तो वो वहां पर एंटीबॉडीज तैयार होते हैं, ऑटो एंटीबॉडीज। तो कभी कभी क्या होता है, हमारा जिस्म ये समझ नहीं सकता कि कौन सी ये एंटीबॉडीज किस पर जाके हमला करें, तो ये अपनी ही ऑर्गन पे जाके हमला कर देता है। यानी वायरसेस, बैक्टीरिया से लड़ने के बजाय, बाहर के जो पैथोजेंस और कीटाणु हमारी बॉडी में आते हैं, उनसे लड़ने के बजाय ये जाकर अपने ही बॉडी के किसी ऑर्गन पर हमला कर देता है, हमारा इम्यून सिस्टम। तो ऐसे में जो हमारी जॉइंट्स होते हैं, जो जॉइंट्स में बोन जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो वहां पर जो एक दूसरे से जुड़े निकले जो मसल्स होते हैं, वह कार्टिलेज होता है, वहां पर ये एंटीबॉडीज जाकर हमला कर देते हैं। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है, जॉइंट खराब होकर वहां पर दर्द होने लगता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, चलने में फिरने में मुश्किल होती है, बहुत दर्द हो जाता है। तो ये तीसरा किस्म का आर्थराइटिस था। तो अब ये मैं बताऊंगी कि कौन सी चीजें आर्थराइटिस और जॉइंट पेन को बढ़ाती हैं,
क्या नहीं खाना चाहिए। शुगर आपको बंद कर देना है बिल्कुल। शुगर, बेकरी आइटम्स, मिठाइयाँ, मैदा, शक्कर वाली चीजें, ये सारी चीजें जो है जॉइंट पेन को बढ़ाती हैं। तीनों टाइप के जॉइंट पेन को ये बढ़ा देगी। उसके अलावा चिकन भी ज्यादा नहीं खाना है। अगर आप ज्यादा 100 ग्राम 150 ग्राम से ज्यादा डेली चिकन खाते हैं तो भी आपका जो है आर्थराइटिस में आपको दर्द होगा, इस चीज से जोड़ों में दर्द आपका बढ़ जाएगा। उसके अलावा टोफो जो मिलता है वो भी ज्यादा नहीं खाना है आपको। और उसके अलावा वेजिटेबल ऑयल्स जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंड सीड ऑयल, कैनोला ऑयल्स, तो इस टाइप के जो वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं वो भी जॉइंट पेन को बढ़ाते हैं। तो आपको जॉइंट पेन को ठीक रखना है आपको, तो उसके लिए आप ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल खा सकते हैं, वो अच्छा होता है जॉइंट पेन के लिए। कोकोनट ऑयल भी जॉइंट पेन के लिए अच्छा होता है, उसमें भी खाना बनाकर खा सकते हैं थोड़ी सी मात्रा में, थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा घी, ये भी जॉइंट पेन के लिए। तो ये बताना चाह रही हूँ मैं कि क्या क्या चीजें आपको खाना चाहिए ताकि आपका जॉइंट पेन ठीक हो जाए और ये आर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम होती है जोड़ों में दर्द वो ठीक हो जाए। तो उसके लिए जो फायदेमंद होता है वो ये हल्दी। तो रोज आधा चम्मच तक आप हल्दी खाने में मिलाकर या सलाद में मिलाकर खाइए, इससे बहुत फायदा होता है। हल्दी में एक कंपाउंड पाया जाता है करक्यूमिन। तो करक्यूमिन जो होता है जॉइंट्स को हेल्थी रखता है, कार्टिलेज बना को भी हेल्थी रखता है, तो ये जोड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा काली मिर्ची और हल्दी हमेशा इन दोनों को, काली मिर्च पाउडर को मिला के लेना चाहिए, ये भी फायदेमंद होता है। इसके अलावा लहसुन, अदरक और दालचीनी पाउडर और थाइम नाम का जो हर्ब आता है, थाइम, ऑर्गेनो, ये भी आता है, आपको मिल जाएगा कोई अच्छी जनरल स्टोर पर। और उसके अलावा आपको जो है लीमू फायदेमंद है अगर आपको मतलब यूरिक एसिड अगर आपका बढ़ा हुआ है गाउटी आर्थराइटिस में। ऑस्टियो आर्थराइटिस में आपको लीमू नहीं लेना रहता है। तो उसके अलावा जो है आप जो आपको सप्लीमेंट्स जो अच्छे फायदेमंद होता है जॉइंट्स के लिए, तो सप्लीमेंट्स आप इस तरह से ले सकते हैं कि विटामिन डी का जो कैप्सूल आता है 10,000 इंटरनेशनल यूनिट डेली आप ले सकते हैं। तो विटामिन डी प्लस विटामिन के अगर आप लेते हैं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, तो आपको बहुत फायदा होगा। और इसमें आपको जो यूनिट है विटामिन डी की वो 10,000 इंटरनेशनल यूनिट डेली आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे सप्लीमेंट्स होते हैं। तो अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए एक सप्लीमेंट मैं बता रही हूँ, यानी आपको एक गोली आप डेली ले सकते हैं, वो है ग्लूकोसामाइन एंड कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। इसकी डेली एक आप गोली खा सकते हैं। इसकी वजह से कार्टिलेज हेल्थी रहेगा, बोन्स हेल्थी रहेंगे और जॉइंट पेन नहीं होगा, जोड़ों में दर्द नहीं होगा और आपकी जो जोड़ हैं वो ज्यादा सेहतमंद हो जाएंगे। इसके अलावा मल्टीविटामिन्स और ट्रेस एलिमेंट्स जैसे कि मैग्नीशियम, सेलेनियम, ये भी हमारे जॉइंट्स को हेल्थी रखने में मदद करते हैं। तो डेली आप एक कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीविटामिन विद ट्रेस एलिमेंट्स, मिनरल्स मिलती है मार्केट में, वो आप डेली ले सकते हैं एक। इसके अलावा अगर आप खाने में हल्दी नहीं खा रहे हैं, क्योंकि हल्दी के अंदर करक्यूमिन होता है जो जोड़ों को ठीक रखने में मदद करता है, तो अगर आप खाने में हल्दी नहीं ले रहे हैं तो डेली एक करक्यूमिन की टैबलेट भी आप डेली एक ले सकते हैं। और विटामिन डी आपको लेना है 10,000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, इसकी भी आप एक ले सकते हैं टैबलेट्स। और बोरॉन नामी एक आता है गोली, तो वो बोरॉन 20 मिलीग्राम डेली से ज्यादा नहीं लेना है। और ये जो है टेस्टोस्टेरोन नामी मेल हार्मोन को भी बढ़ाता है, तो इसके ये भी फायदा है कि आप बोरॉन ले सकते हैं 20 मिलीग्राम डेली तक। और ये जोड़ों के लिए भी, जोड़ों के दर्द के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। तो ये सारे, और विटामिन डी प्लस विटामिन के वाले जो कॉम्बिनेशन आती है वो, और मल्टीविटामिन्स आपको लेने हैं। और जोड़ों के दर्द को समझने में और उसके क्या क्या सप्लीमेंट्स हमको यहाँ पर लेना है और क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इस बारे में समझने में अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।